खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और आज के सलाम जेके की नशियात में भी कुछ अहम तरीन मौज़ूआत, ख़बरें, सरहद से लेकर सरहद पार तक, दिल्ली से लेकर अमरीका तक की सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे। और आज 8 मई की तारीख है, सन 2025 है और जुमेरात का दिन है। और रात और अभी की जब हम बात करें, पिछले 24 घंटों की जब हम बात करते हैं तो इंतहाई अहम तरीन मामलात है। सरहदें आग उगल रही हैं, नौजवानों की मौत हुई है, सरहद पार नींद हराम हुई है और सियासत पर उफान आया हुआ है। ये तमाम मामलात, ये तमाम बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे, ग्राउंड जीरो की रियलिटी भी बताएंगे, तज्ज़िया निगारों से भी बातचीत करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप मुसलसल हमारे साथ ज्वाइन, जहां टीवी पर कर चुके हैं तो हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी ज्वाइन करेंगे, ताकि हम आपको पल पल अपडेट करते रहें और आप अपने आसपास के हालात वाक़ात से हमें अपडेट कीजिएगा। ज़रूर राब्ता साइटों पर आइएगा और इनबॉक्स में आकर ज़रूर हालात वाक़ात से और हमारे प्रोग्रामों के बारे में हमें आगाही ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट, और सबसे पहले तवारीख के पन्नों को खंगालते हैं और माजी में क्या कुछ हो चुका है, अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद, जिसके बाद खबरों से भरा पिटारा खुलेगा। एक एक करके सब छोटी बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन टाइप फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। आप सब हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मेट के मुताबिक हम सबको आगे चलना है और आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले कुछ अहम तरीन बातें जो आज प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और हिस्ट्री ऑफ द डे में, यानी आज के दिन को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे तारीखी एतबार से जो बड़ी बातें हैं। आज का दिन था 1660 मई की 8वीं तारीख। इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने चार्ल्स स्टुअर्ट को किंग चार्ल्स II में ऐलान किया। 1660 में ये बड़ी तब्दीली इंग्लिस्तान के अंदर। 1777 में बंगाल के नवाब मीर कासिम का इंतकाल आज के दिन हुआ। साल 1954 दिन आज का हिंदुस्तान की हुकूमत ने चंद्रनगर को जनूबी बंगाल में शामिल करने का फैसला या ऐलान आज के दिन किया था। मई की 8 तारीख थी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। 1997 में चीन का हवाई जहाज 3456 हादसे का शिकार हुआ, 35 अफराद की जान गई, इसमें क्रू मेंबर्स भी मारे गए। 1871 में बरतानिया और अमेरिका के दरमियान हुए समझौते के बाद अलबामा तनाज़ा ख़त्म कर दिया गया, जो एक तवील मुद्दत तक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में तात्तुल का सबब बना रहा। 1898 आज ही के दिन इटालियन फुटबॉल लीग का पहला मैच खेला गया। तारीख में यह पहला मैच था। 1900 में अमेरिका के साहिली शहर गिल वेस्ट में तबाहकुन तूफान से 6000 लोगों की मौत आज के दिन हुई। साल 1980 दिन आज का जब आलमी इदारा से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेचक के खात्मे का ऐलान किया और दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में ये बीमारी जिसने लाखों लोगों को मुतासिर किया था, 1980 में आज के दिन खत्म हो चुकी है। इसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन हुई इस ऐलान के बाद। 1915 में मुजाहिदे आज़ादी मास्टर अमरचंद और भाई बाल मुकुंद को बरतानवी हुकूमत ने फांसी आज के दिन दी थी। दिन आज का था। साल 1921 था। फ्रांस में वाक़े मार्टिंग में माउंट पैली आतिशफशां फटा, 30,000 लोगों की मौत हुई और उसके बाद से आज तक तमाम वो इलाके जो इस आतिशफशां के फटने के वाक़े के बाद से मुंतकिल, इन इलाकों से लोग मुंतकिल किए गए थे। एक तवील मुद्दत से लोग शहरों के अंदर बसे और आज भी रहते हैं, लेकिन वो इलाका खाली किया गया, हमेशा के लिए जा नुकसान हुआ। इसी साल आज ही का दिन स्वीडन ने फांसी की सज़ा सरकारी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान आज के दिन किया और इसके तकरीबन 22-24 साल बाद 1945 में दोस्त ममालिक की फ़ौज के सामने जर्मन अफवाज ने खुद सुपुर्दगी कर दी। ये वो वक्त था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी मरहले की तरफ पहुंच रही थी। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें या अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखे हैं। फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे और आप तमाम लोग हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। एक एक करके खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर आएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरुआत करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की जानिब से अनाउंसमेंट और एक एक करके हमारी कोशिश भी रहेगी कि दूर दराज सरहदी देहात या गाँव के अंदर इस वक्त की सूरत हाल क्या है। हमारे नुमाइंदे भी मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करेंगे क्योंकि बेशतर इलाके पाकिस्तानी फायरिंग से मुतासिर हुए हैं। शुरुआत सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर के साथ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ हिस्सों में आज रात, लेकिन बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी ये जो फायरिंग का सिलसिला है 2 हफ्तों से जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी और सूबा जम्मू के अखनूर इलाकों में फायरिंग की गई है।
और इस फायरिंग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान की भी मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों में खबरें हैं। अगली खबर में चलकर बताएंगे। लेकिन फ़ौज की जानिब से, BSF हुकाम की जानिब से भरपूर और मौसर जवाब तमाम इलाकों के अंदर दिया गया है। अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर रात देर गए तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और इनमें कुपवाड़ा सेक्टर है, नौगाम सेक्टर कुपवाड़ा का, बारामूला, उड़ी और आसपास, और पिछले 24 घंटों में जो हुआ वो भी LOC के आसपास की तस्वीरें आपके सामने। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुरतनाव सूरत हाल बनी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से छोटे बड़े हथियारों का एक बार फिर इस्तेमाल किया गया है और भारतीय अफवाज की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि तमाम जो प्रोवोकेशंस, जिस तरीके की फायरिंग पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से की गई है, उसका मौसर और माकूल जवाब दिया गया है। आर्टिलरी गन्स के साथ साथ छोटे हथियारों का इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर किया गया। कुपवाड़ा सेक्टर के कई मकामात पर, बारामूला के कई मकामात पर, उड़ी सेक्टर के अंदर और अखनूर सेक्टर के अंदर, यानी कुल मिलाकर कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी और अखनूर 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल दोबारा से फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया और इसका जवाब सुबह तक दिया गया है। याद रखिएगा, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग के साथ जहां सिविलियन आबादी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहीं पर फौजी तर्जुमान के मुताबिक 16वीं कोर की तरफ से जो रात देर गए तस्दीक की गई है कि एक जवान जिसका जो इंडियन आर्मी का जवान था वो भी लाइन ऑफ फायर में अपनी खिदमत देते हुए शहादत दे चुका है। यानी एक जवान की शहादत की तस्दीक कल फोर्सेस की तरफ से, आर्मी की तरफ से अपने सोशल मीडिया हैंडलर X पर भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि किस तरीके से वो जब पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग और ज़बरदस्त मोटर शेलिंग की गई है, उसके जवाब में जब वो रद्दअमल दे रहा था तो किस तरीके से उसकी शहादत हुई है और उसकी शहादत को किस तरीके से सलाम पेश किया गया, ये सोशल मीडिया साइट X पर उनकी तरफ से तहरीर किया गया। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान ने एक बार फिर सरहदी तनाव में इजाफा कर दिया है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है और ज़बरदस्त हैवी शेलिंग, मोटर शेलिंग 120-125 mm के मोटर शेल दागे जा रहे हैं। इस तरीके की इतलात ग्राउंड जीरो से आ रही है। दिफाई अफवाज ने इस बात की तस्दीक की है कि रात भर तनाव के बीच सुबह होने से कबल ही ज़बरदस्त शेलिंग और ज़बरदस्त फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई है और ये इलाके हैं कुपवाड़ा का सेक्टर, मुख्तलिफ मकामात पर, वहाँ पर बारामूला का सेक्टर, उरी का सेक्टर और अखनूर के सेक्टर में इस तरीके की इतलात और खबरें सामने आई हैं। तो अभी भी पुरतनाव सूरत हाल है सरहदों पर और सरहदी कशीदगी पर। मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इरशाद बारामूला से हम अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे बारामूला, जिनसे जानने की कोशिश की। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि इतला यह है कि नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है, छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसका जवाब अफवाज भारत की तरफ से भी वापस दिया गया है। अगर से देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है बाकायदा तौर पर कई मिलिटेंटों के ठिकानों पे जो है हमला किया गया, उनको जो है तबाह किया गया और उसके चलते जो है कल पाकिस्तान की जानिब से जो शेलिंग की गई, इसमें कई रिहायश पजीर घर आए। हालांकि उड़ी के साथ साथ चाहे हम टंगडार सेक्टर की बात करें या केरन या इसके साथ साथ राजौरी फौज के हवाले से बात करें, जहाँ पे काफ़ी जो है नुकसान पहुँचा और आज रात को भी यहाँ पे मोटार शल जो है वो दागे गए, यानी कि आर्टिलरी के साथ साथ दीगर जो एमिनेशन है वो इस्तेमाल किया गया। और देखा जाए इसमें सरहदी इलाके उड़ी के साथ साथ देखा जाए टंगडार के इलाके की बात करें या कुपवाड़ा के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके हैं, चाहे दीगर सेक्टरों की बात करें, जहां पे रात भर जो है वक्फे से ये फायर जो है चलता रहा और उसके चलते जो है जुज़वी तौर पर जो नुकसान भी पहुंचा। और देखा जाए इस वक्त जो है माहौल बिल्कुल जो है नासाजगार बना हुआ है, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से बाकायदा तौर पर बारामूला के डिग्री कॉलेज में जो है गाड़ियां भी रखी गई। हालांकि किसी भी वक्त जो है इमरजेंसी जिस वक्त हो सकते हैं उस वक्त जो है उन गाड़ियों को इस्तेमाल में लाया जाए। और देखा जाए ये बात, तो अभी ये बताइएगा, जहां हम बारामूला सेक्टर की बात करते हैं, ये एक बड़ा सेक्टर है जिस पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है इस सेक्टर के अंदर, तो क्या किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला इस सेक्टर में? देखिए अभी तक जो है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे लोकल्स के साथ बात की, तो उनका ये कहना है कि जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुंचा है आज रात को इस शेलिंग की वजह से। या कल के हवाले से बात करें, क्योंकि कल उड़ी में तकरीबन 10 से ज़्यादा मकानों को जो है फुली जो डैमेज हुए हैं और तबाह हुए हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 5 से ज़्यादा जो रिहायश पजीर घर थे उनको जुज़वी तौर पर
नुकसान पहुंचा। और देखा जाए तकरीबन 10 से 15 लोग जो है वो जख्मी हुए। उसके फौरन बाद जो है उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या दीगर अस्पतालों में रखा गया, जिनका इलाज वहां पे चल रहा है। और उसके बाद जो है बिलखुसूस उड़ी के सरहदी इलाकों से लोग जो है वो निकल रहे थे, यानी कि बारामूला की ओर चाहे हम श्रीनगर के ओर निकल रहे थे, क्योंकि काफी खौफ हिरास था। क्योंकि कल जो है आज रात को यानी कि कल शाम से जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया गया। चलिए बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुपवाड़ा का सेक्टर, बारामूला का सेक्टर, उड़ी का सेक्टर और अखनूर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है। रिहायशी मकानों पर हमला करने की कोशिश की गई है और कई मकानों पर नुकसान की इतलात भी इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं जी एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। जरा उन इलाकों की भी करते हैं जहां पर शेलिंग से हैवी नुकसान, मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें भी आप साथ साथ देखेंगे। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के उन इलाकों के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान सरहदी बेल्ट में पाकिस्तान की फायरिंग से गुज़श्ता 15 या 20 घंटों के दौरान हुआ है। मकामी आबादी पर पाकिस्तान का कहर बरपा है। शहर पुंछ हो, राजौरी हो, इसके अतराफ में जो जो इलाके सरहद के नज़दीक थे वहां नुकसान सबसे ज्यादा पूरे खित्ते के अंदर हुआ। पुंछ के अंदर चारों अतराफ ऐसी सूरत हाल जहां सबसे ज्यादा नुकसान पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर अब तक ज्यादा हुआ, जहां शहर के अंदर अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 या इससे ज्यादा लोगों के जख्मी होने की कंफर्मेशन हुई है। जबकि मजीद आज वक्त गुजरने के साथ साथ जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी असल में इस वक्त सूरत हाल क्या है, कितने लोग खतरे से बाहर है, वो सारी सिचुएशन जो है वो साफ होती जाएगी। दूसरी बात, एक और सिलसिला हमने शहर के अंदर देखा। तकरीबन जब भारतीय हुकाम की जानिब से, अफवाज की जानिब से जब कार्रवाइयाँ सरहद पार हुई तो उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं शहर से निकल कर आई, मुतअद्दिद मकामात पर शहर के बीचों बीच और शहर से जो मुतसिल इलाके हैं उन एरियाज को डायरेक्टली टारगेट किया गया, डायरेक्टली हिट किया गया पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से। और अब तक मरने वालों की तादाद 13 की कंफर्मेशन हो चुकी है। लेकिन सबसे नुकसानदेह बात यह है कि शहर में मुतअद्दिद मकामात पर लोगों ने नकल मकानी जो कल से शुरू की थी वो जारी है। और कल जी बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है और सबसे मुतासरा इलाका पुंछ रजौरी है, मेंढर सेक्टर है, जहां पर पाकिस्तान ने आम रिहायशी घरों को निशाना बनाने की कोशिश की है और दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। तकरीबन 13 के करीब लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है और 20 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल भी लाया गया है। और इस बीच अफवाज यानी इंडियन फोर्सेस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से शेलिंग की गई है, अफवाज के पास ये इख्तियार है कि वो इसका जवाब देंगे और जवाब दे रहे हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन हालात के बीच रात घेर गए ही इंतजामिया के आला अफसरों के साथ मुलाकात भी की थी और उन्हें हुक्मनामा भी जारी कर दिया था कि वो लोग जो डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर के अंदर आ रहे हैं, वो लोग जो बराह रास्त इस वक्त इस फायरिंग की जद में हैं, उन्हें सेफ मकामात की ओर मुंतकिल कराया जाए। उनके खाने पीने और रिहायशी सहूलियात के इंतजाम के लिए रियासती वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी रात देर गए काबीना इजलास में कई अहम तरीन फैसले लिए हैं। ताहम बड़ी खबर ये कि जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 5 करोड़ रुपया कंटिजेंसी प्लान बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए रख दिया है, वहीं पर सरहदी तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों पर निशाना साधा गया है, आम रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच मजहबी मकामों को भी नहीं बख्शा गया है और पुंछ के अंदर कल हमने देखा कि एक गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया, जिस दौरान कुछ लोगों के वहां पर मारे जाने की भी इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। मुसलसल 30 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच मौसमी हालात के पेश नजर आज वहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन मुसलसल चल रहा है। जिला और सूबाई इंतजामिया की तरफ से भी पहले ही अलर्ट तमाम हालात को कर दिया गया था। सरहद पर तनाव बरकरार है, पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि किस तरीके की शिद्दत की फायरिंग कल पूरे दिन रात देर गए और आज सुबह तक चलती रही है, लेकिन भारत की तरफ से इसका माकूल और मुनासिब जवाब भी दिया गया। कुल मिलाकर कल से लेकर अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बीच सिख तंजीमों की जानिब से भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से मजहबी मकामात को निशाना बनाया और ये तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली, इस फायरिंग के बाद जो नकल मकानी कर रहे हैं, ऊपरी इलाकों की तरफ जा रहे हैं,
उन ऊपरी इलाकों में से भी एक इलाका जो सावजिया सेक्टर है, अब उसको भी टारगेट करना शुरू कर दिया कि जहां पर 3 लोग जख्मी हुए हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट, और जो मकामी रुकन असेंबली है वो भी लगातार अब मुतासरा इलाकों में चलना शुरू हो गए हैं। लोगों की फौरी तौर पर मदद और रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे और रिलीफ ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाए, इस सिलसिले में रुकन असेंबली क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं, और साथ साथ कुछ रिपोर्ट और सिख तंजीमों की जानिब से इस हमले की मजम्मत की गई जिसमें मजहबी मकामात को निशाना बनाया गया, उनकी बात भी आप जरा सुनिएगा। उसके बाद मजीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बजे के करीब जो है शेलिंग शुरू हुई और 3 बजे के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जिस तरीके से पुंछ में बहुत ज्यादा नुकसान हुए, इसी तरीके से साथरा ब्लॉक में गली पिंडी, चंद्रोला और जो ऊपर हायर रीचेस पे जो है जो पोस्ट के साथ जो घर जुड़े हैं और जो बॉर्डर के बिल्कुल पास है, वहाँ पे काफी घर जो है वो डैमेज हुए हैं। सावजिया सेक्टर में भी काफी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया है, जिसमें जो गली पिंडी का जो गांव है, जहाँ पे कुछ घरों को बड़ा जबरदस्त डैमेज हो गया, उनमें आग लग गई, वो खत्म हो गया, उन लोगों को हमने जो है शिफ्ट यहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया। और इसके लिए मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को और एसएसपी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा जो है लोगों के साथ कोऑपरेट किया। और इस मुश्किल वक्त में जब काम कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तमाम एक टीम की तरह जो काम कर रहे हैं, मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, बाइट भी सुनाएगा और वॉक थ्रू एक भी मकामी सतह पर लोग नकल मकानी जब कर रहे हैं, एग्जैक्टली खौफ ज़दा इस वक्त पूरी आबादी है। और पहले सिख तंजीमों की बात भी साथ साथ आप सुनेंगे, और ये रिपोर्ट भी जिन इलाकों से लोग अब महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इलाकों में गुजरी रात से ही जो है वो शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, और पाकिस्तान की जानिब से ज़िला भर के मुख्तलिफ जो आबादी वाले इलाके हैं और शहर वाले इलाके हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा था, जिस दौरान करीब अभी तक जो है वो 42 अफराद जो है वो शदीद तौर पर जख्मी हो चुके हैं, जबकि इस शेलिंग के दौरान जो है वो करीब 12 अफराद जो है अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो लोगों में जो है काफ़ी इस वक्त जो है वो डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है, और लोग जो है वो नकल मकानी करके गांव देहातों की जानिब बड़े पैमाने पर जो है वो भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें इस वक्त ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो ज़ख्मी अफराद हैं वो मुख्तलिफ जो तिबी मराकिज़ हैं वहाँ पर जो है वो ज़ेरे इलाज हैं और उन्हें जो है तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। वहीं इस वक्त महकमा जो सेहत है वो इस वक्त अलर्ट पर है कि अगर कहीं भी कोई ज़ख्मी मजीद होता है तो उसे जो है बर वक्त तिबी इमदाद फराहम की जाए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महकमा एजुकेशन की तरफ से सुबह से ही जो है एक सर्कुलर जारी किया गया था, एक मैसेज जो है पहुँचाया गया था लोगों तक कि आज जो है तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल जो है वो बंद रखे जाएंगे। और साथ ही साथ तमाम मदारिस के हुकाम की जानिब से ये वालिदैन तक मैसेज पहुँचाया गया था कि अगर वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जो है वो जल्द अज जल्द जो है अपने बच्चों को अपने अपने घरों में वापस ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार में जो है लोगों का तांता भी देखने को मिला, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग जो है वो राशन स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो इस दौरान लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का जो है सामना ना करना पड़े। और कई सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे देखे जहाँ पर काफ़ी सारी जो है गाड़ियों का रश देखने को मिला। जहाँ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज तड़के तो खबर आ रही है कि जिवें हिंदुस्तान ने 9 ठिकाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ स्ट्राइक्स मारियां ने, बंबारमेंट की है आतंकी ठिकाणिਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ रिटेलिएशन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल से जी बंबारमेंट की है और जी अवज्ञा की है उतों की लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्ते, वो सिर्फ गुरु घर के उत्ते और रिहायशी इलाकों के उन्होंने बम मारे ने और बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है जी साडी सरकार या मीडिया हले नहीं दिखा रहा। शायद उत्थे ग्रंथी सिंह दी, उत्थे एक होर जिहड़े सिंह सी रिटायर्ड फौजी सीगे, उन्हां दी हले पुष्टि जो मीडिया को पता लग रहा, पर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ने कि 50 तो 60 लोगों की मौत हुई है जिहदे विच हर धर्म के लोग सीगे। मैं समझदा कि पाकिस्तान दा पूंछ मंदिर से भी हमलों की मजम्मत की जा रही है। अब तक ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है उसके मुताबिक कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत हुई है
मुतअद्दिद रिपोर्ट्स थी कि अमवात की तादाद बढ़ सकती है, लेकिन इंतजामी सतह पर कोई तस्दीक नहीं। मगर ज़्यादातर वो लोग जो शहर के अंदर थे, ज़रूरी कामकाज में मुतासिर थे, मसरूफ़ थे, इसी दौरान ये सारी शेलिंग का सिलसिला जब शुरू हुआ तो शहर को छोड़ना उनने पसंद किया और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त नकल मकानी का एक सिलसिला हमने देखा है। ये तो एक तरफ की बात, लेकिन दीगर मकामात पर सूरत हाल क्या है? नुकसान काफ़ी ज़्यादा बेशतर हिस्सों के अंदर हुआ और सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार या मकामी सतह पर इंतजामिया दोनों प्रोविंसेस के अंदर इस वक्त अलर्ट पर नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया इंतहाई हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग और मोटार गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। इस बीच कई इकदाम उठाए गए हैं। रात देर गए नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर कई इकदाम उठाए गए और इसी तरीके से जम्मू सूबे के सरहदी इलाकों के अंदर भी कई इकदाम जो है वो उठाए गए हैं। बड़ी खबर यह कि मॉक ड्रिल रात देर गए देखने को मिला, जहां पर बारामूला, कुपवाड़ा और आसपास के इलाकों के अंदर बिजली बंद, यानी बिजली को गुल कर दिया गया। अब आवाम को अंदर रहने की अपील की गई और बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया ने कई इकदाम और भी उठाए हैं। मुतासरा कुंभों को सही तरीके से इमदाद मिल पाए और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सेफर मकामात की ओर लाया जाए, इस ज़िमन में भी एक प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तकरीबन 500 के करीब गाड़ियां नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्टेशन कर दी गई हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मजीद है। 10 मई सन 2025 तक ये इम्तिहानात जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। कलस्टर यूनिवर्सिटी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इम्तिहानात को मुलतवी करने की बात जो है वह कही जा रही है। इधर सोपोर, बारामूला और दीगर मकामात पर भी इंतजामिया को अलर्ट पर कर दिया गया है। अस्पतालों के अंदर भी तमाम तर लवाजी ज़रूरी इल्ज़ाम कर दिए गए हैं और रात देर गए श्रीनगर के कुछ इलाकों यानी एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों के अंदर हसास मकामात पर भी मॉक ड्रिल जैसी सूरत हाल देखने को मिली, जहाँ पर अवाम ने भी इंतजामिया का माकूल और मुनासिब जो है वो ताउन दिया। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ रात देर गए नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अनाउंसमेंट करते हुए लोगों से कहा जा रहा था कि वो बिजली बंद करें। एहतियातन तौर पर वो तमाम इकदाम थे जो सूबाई और रियासती इंतजामिया की तरफ से सामने रखे गए हैं। मुतल्ला किया जाता है के खतरे के सबब आज रात के 10 बजे सबसे पहले बिजली बंद करें। बराए करम तमाम बिजली के चिराग बंद कर दें, दरवाजे और खिड़की से बाहर रोशनी न जाने दें, अंदर रहे और महफूज जगह में पना लें। हवाई हमले के खत्म होने तक इंतजार करें, ये आपकी हिफाजत के लिए है। बराए करम अमन और तहम्मुल का मुजाहरा करें। हाल जो है वो देखने को मिली है। इस बीच आगे बढ़ते हैं, बात जरा सरहदी तनाव के बाद रस्म रसाइल की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज बदल चुका है और बदलते मौसम के मिजाज के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर बारिश की वजह से पसियां गिराई है, मलबा गिराया है, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बुरी तरह से मुतासिर हुई है। रामबन के चंबा सेरी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर हाईवे की तस्वीरें जरा दिखा दीजिएगा। अब से कुछ देर पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को इंतजामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने चंबा, सेरी और आसपास के इलाकों की। और इस बीच बड़ी खबर ये कि मुतअद्दिद मकामात पर जहां इंतजामिया की जानिब से कुछ दिन पहले ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद हमने देखा कि ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई थी, दो तरफा ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन चंबा, सेरी और आसपास के इलाकों में दोबारा पसियां गिरी हैं। सुबह जम्मू के बेशतर मकामात पर आज सुबह से बल्कि अलग सुबह बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ। महकमा मौसमियात की पहले से प्रेडिक्शन थी और उस सूरत हाल के बीच जो एक छोटा सा सैलाबी रेला भी आया, जिसने सारी पसी या जो मलबा है वो शाहरा के ऊपर इकट्ठा कर दिया है। अभी जो हमारी जानकारी है, क्योंकि मौसम खराब है तो बहाली का अमल शुरू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मड स्लाइड है,
काफ़ी ज़्यादा मट्टी इस वक्त या जो तोदा मट्टी का है वो गिरा है और सैलाबी सूरत हाल कुछ एक मकामात पर बनी। तो इंतज़ामिया किसी भी तरीके से नेशनल हाईवे 44 पर कोई रिस्क ना लिया जाए, दोनों तरफ से गाड़ियों को इस वक्त रोक दिया गया है। रामबन के मकाम पर जब ये सूरत हाल बनी है तो इधर नगरोटा वाली साइड से गाड़ियां रुकी हैं, उधमपुर और नाशरी तक सैकड़ों गाड़ियां इस वक्त दरमांदा है, जबकि काजीगुंड वाली साइड से भी, नवयुग बनिहाल वाली साइड से भी जो गाड़ियां आ रही थी उनको भी फिलहाल एहतियाती तौर पर रोका गया है। और जब तक मौसम साफ ना हो, जब तक मौसम बहाली के अमल के लिए इजाजत मुकम्मल तौर पर ना दे, तब तक मुश्किल सूरत हाल होगी। इस वक्त कम से कम आप अगर नेशनल हाईवे पर सफर करना चाह रहे हैं तो आपकी गलती होगी, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जो हालात हैं वो सफर करने के काबिल इस वक्त शाहरा बिल्कुल भी नहीं है। नदीम इकबाल के पास चलेंगे। सीरी रामबन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नदीम इकबाल, इस वक्त की एग्जैक्टली जो आपसे कुछ देर पहले के विजुअल्स हैं वो बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक शाहरा पर नहीं है। क्या ये बहाली का अमल शुरू हुआ है और मजीद कितना वक्त दरकार है कि दोनों तरफ से गाड़ियों को दोबारा छोड़ा जा सके? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए इस वक्त अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें और रामबन में मौसम के सूरत हाल की बात करें तो दोनों ही इस वक्त खराब बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्लश जो सड़क पर कहीं जगहों पर उतर आया है, उस वजह से अगरचे गाड़ियों की नकलो हरकत रुकी हुई है, लेकिन बारिशों का सिलसिला भी काफी तेज, यानी अभी से 2 घंटे पहले की अगर हम बात करें तो बारिशों का सिलसिला इतना तेज था नहीं, लेकिन अभी तेज बारिशों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है, जिस बीच श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमद बंद हो गई। और ऐसे में रोड क्लियरेंस काफी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि जिस मलबे को सड़क से हटाया भी जाता है लेकिन दोबारा स्लश जब हाईवे पर आता है तो इससे परेशानियां बढ़ सकती है। और ये तमाम चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं कि कितना एक्सपेक्टेड टाइम लगेगा इस रोड को रेस्टोर करने में, क्योंकि जो तेज बारिशों का सिलसिला है गुज़श्ता दिनों की अगर हम बात करें तो रामबन के अंदर जो है फ्लैश फ्लड जैसे हालात थे, जिस वजह से बस्तियों में भी तबाही बर्बादी का मंजर देखने को मिला। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी 4 दिन तक लगभग गाड़ियों की आमद बंद रही। तो कुल मिलाकर आज भी हम देख रहे हैं कि हालात कुछ बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ही तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है और अभी भी जो बारिशों की रफ्तार है वो तेज हुई है, जिस बीच श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमद अभी भी बंद है। अच्छा नदीम, ये बताइएगा कोई दरमांदा गाड़ियां, मुसाफिर बरदार गाड़ी कोई सड़क पर कौमी शाहरा पर और उसको हटाने के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज गौर साहब मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमद अगर रुकी हुई है, लेकिन गाड़ियां दरमांदा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर हैं, चाहे वो माल बरदार गाड़ियां हैं या मुसाफिर बरदार गाड़ी हैं। और जहां कहीं पर भी सड़क बंद जब अचानक से होती है तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। और जहां पर हम एक चीज देखें, क्योंकि तमाम गाड़ियों को सेफ जोन्स की तरफ मूव करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन लेन ड्राइविंग जो है लोग नहीं करते हैं। ओवरटेक करके जब आगे आ जाते हैं तो फिर गाड़ियों को वहां से वापस करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में कोशिश तो जारी है कि सेफ जोन्स की तरफ तमाम जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें मूव कराया जाए, लेकिन तेज बारिशों का सिलसिला एक तरफ तो दूसरी तरफ जो लैंड जो ड्राइविंग की वायलेशन की है वो भी कहीं रोड़ा अटका रही है इस तमाम चीजों को टैकल करने में। लेकिन फिलहाल कोशिश जारी है कि एक तरफ हाईवे को रेस्टोर करने की और दूसरी तरफ गाड़ियों को सेफर जोन्स की तरफ ले जाने की, ताकि जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था कि जब स्लश के बीच कहीं गाड़ियां आई थी, इस तरह की अगर वारदात होती भी है तो गाड़ियां उसमें ना फंसे। जी गौर साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल हमारे करने के लिए। जहां पर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, इस बीच कई मकामात पर मलबा भी गिराया है जिसको हटाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है। चंबा, सीरी, रामबन के आसपास ये तमाम मलबा गिराया है पहाड़ी से, जिसके बाद अभी रेस्टोरेशन के काम में थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि तेज बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिल्ली समेत पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। कहीं पर तेज हवाएं और कहीं पर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है जो बाद सपहर तक रह सकता है। यहां पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबर पाकिस्तान की बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है, क्या खबर है उस पर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। श्रीनगर के एयरपोर्ट की क्या पोजीशन है वो भी आपको बताएंगे। न सिर्फ श्रीनगर बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी एक बड़ा फैसला हुआ। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, बताएंगे आपको तीनों बड़ी खबरें।
चलिए मजीद खबरों पर जरा चलते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके के दूसरे पड़ाव में दाखिल हुए हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। भारत पाकिस्तान कशीदगी के बीच भारतीय फिजाई हमलों के बाद पंजाब सूबे में मजीद धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। इसकी तस्दीक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बाद अब बड़े कई खबरसा इदारों की जानिब से भी कर दी गई है कि पंजाब सूबे के अंदर धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं और कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर देर रात और अलग सुबह वायरल हुए हैं, जिससे इस बात की तस्दीक हो रही है कि धमाके एक बड़े इलाके के अंदर हुए हैं। ताहम इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का या ऑफिशियली कोई लबकुशाई इस पर कंसर्न लोग करें, दोनों अतराफ से कोई बात सामने आए तब की जा सकती है। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त वायरल भी हैं और खबरसा इदारा रॉयटर्स ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। पंजाब प्रोविंस और लाहौर के अंदर दो जोरदार धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा है। आसमान में दूर दूर से वो धुआं देखने को मिला है और खबरसा इदारों के मुताबिक रात भर एक तरफ से जहां सायरन बज रहे थे, रात भर जहां एक तरफ से नींद पाकिस्तान को नहीं आ रही थी, लेकिन सुबह होते होते एक बड़ी खबर लाहौर और पंजाब से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर दो जोरदार धमाके हुए हैं और इन धमाकों के हवाले से अभी और बातें और डिटेल जो है वो सामने आ सकती है। बड़ी खबर कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर और पंजाब सूबे के अंदर दो जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। इससे कबल वाल्टन रोड, अभी खबर सामने आ रही है कि वाल्टन रोड जो है उसके बिल्कुल पास में ये धमाका हुआ है और धमाकों के फौरन बाद एक बार फिर पाकिस्तान की फिजा में सायरन गूंज रहे हैं, यानी सायरन अलामती सायरन बजना शुरू हो गए हैं। और ये तब हो रहा है जब कल ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल कर दिया गया था और उसके फौरन बाद ये लग रहा था कि आने वाले 24 से 48 घंटे और ज्यादा सख्त हो सकते हैं। शायद पाकिस्तान रिटेलिएट इन हमलों की बात करें, अफवाज दोनों तरफ से आमने सामने थी, लेकिन इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि पाकिस्तान के अंदर ही दो जोरदार धमाके हुए हैं, जिसके बाद हाई अलर्ट मोड में पाकिस्तान चला गया है। खबरसा इदारों की तरफ से इस बात की तस्दीक हो चुकी है। चलिए बड़ी खबर आप तक इस वक्त पाकिस्तान से पहुंच रही है, जहां इस तरह की सूरत हाल है। मुसलसल आप तक खबरें पहुंच भी रही हैं, लेकिन साथ साथ एक और बड़ी और अहम खबर पर चलते हैं, क्योंकि अलर्ट भी पाकिस्तान के अंदर है। सिंदूर ऑपरेशन के बाद मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तान के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर, जिसे रेड अलर्ट पर रखा गया है, तमाम सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, जिसमें तमाम डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख करने का ऐलान पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानिब से कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तमाम इदारों को मुतहरिक करने की ज़रूरत है। अलर्ट मोड पर है, जहां पाकिस्तान अफवाज भी मुसलसल हम देख रहे थे अपने इदारों को अलर्ट पर कर रही थी। अब जाकर महकमा सेहत की जानिब से भी शोबा सेहत के तमाम इदारों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और अब जितने भी बड़े सरकारी इदारे हैं उनमें इस्लामाबाद के अंदर भी डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमले को हर वक्त मौजूद रहने के लिए, हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और छुट्टियां भी फिलहाल इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर मनसूख कर दी जा चुकी हैं। पैनिक इस्लामाबाद के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुसलसल पुरतनाव सूरत हाल और पुरतनाव सूरत हाल के बीच रात आंखों में पाकिस्तान की बीती है। ये तस्वीरों से हालात वाक़ात से सामने आ रहा है और एक बार पूरे पाकिस्तान कैपिटल समेत यानी इस्लामाबाद समेत अहम शहरों को और अहम इलाकों को रेड अलर्ट कर दिया गया है और तमाम सरकारी जिम्मेदारों की छुट्टियां कैंसिल करके वापस ड्यूटियों पर हाजिर होने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एक तरफ से ये खबर सामने आ रही है और दूसरी तरफ से एक और अहम और बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया है और दो अहम तरीन एयरपोर्टों पर परवाजों की आवाजाही पर रोक लगा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस बंद कर दी गई है। लाहौर और इस्लामाबाद की एयर स्पेस को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की तरफ से लाहौर और इस्लामाबाद एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। क्रॉस बॉर्डर टेंशन की वजह से ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। इधर कराची एयरपोर्ट पर अगर मामूलात के मुताबिक सुबह जरूर परवाजें चल रही थी, लेकिन वहां पर भी अब परवाजों को बंद करने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान ने 3 लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के एयरपोर्टों पर बैन कर दिया है, नोटम जारी कर दिया है और तमाम
परवाजें वहां से नहीं चलेंगी। इस ज़िमन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। अब खबरसां इदारे भी मुतअद्दिद जो सहाफ़ी हैं उन मकामात पर पहुंचना शुरू हो गए हैं जहां ये तबाही के मनाजिर हैं कल होने वाली एयर स्ट्राइक्स के बाद। और इन मकामात पर पाकिस्तानी शहरी भी तस्दीक कर रहे हैं कि ज़बरदस्त धमाके सुने गए, मुतअद्दिद मकामात जुड़ाए गए। कल से मुसलसल आप इस पर नशरियात देख रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई के बाद ये सारे फैसले हो रहे हैं और अलग अलग मकामात पर इस सिलसिले में अलर्ट के बीच कई जगहों पर मजीद एम्बुलेंसेज और अफवाज या पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात करते हुए भी देखा गया है। सिर्फ कराची का जो एयरपोर्ट है वहां पर सुबह सुबह ऑपरेशनल होने की खबरें जरूर है, ऑपरेशन जारी है, लेकिन बाकी मकामात जो हसास सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से माने जाते हैं उन इलाकों को फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है मौजूदा सूरत हाल के बीच। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ चलेंगे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच और भारत की जानिब से फिजाई हमलों के बाद अब पाकिस्तान ने इस अलर्ट के बीच उन शहरियों को भी निकालना शुरू कर दिया है जो सरहदी इलाकों के अंदर है। सरहदी देहात से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो गया है, लोग मुंतकिल हो रहे हैं। ये अमल और भी तेज देखने को मिल रहा है और अब कसूर, बहावलपुर, सियालकोट, शेखपुरा, नरवाल ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की जानिब से इन तमाम शहरियों को निकालने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। और बुनियादी तौर पर आप देखेंगे तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ये सब फैसले लिए जा रहे हैं। मिलिट्री जोन्स को भी अलर्ट पर पाकिस्तान की तरफ से रखा जा रहा है और पाकिस्तान की जो रियासती इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने भी तमाम गाँव को खाली करने के लिए और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए शहरियों को हिदायतनामा जारी कर दिया है। तमाम लोगों से राब्ता हुआ है। कई मिलिट्री कंटोनमेंट जोन्स के अंदर भी अभी तक की इतलात के मुताबिक न सिर्फ अलर्ट है बल्कि वहां पर भी पावर ब्लैकआउट देखा गया। तमाम लोगों के लिए मजीद इस तरह के इकदाम उठाने पर जोर दिया गया क्योंकि अभी भी डर और खौफ की सूरत हाल के बीच सरहद पार से ये मजीद हमले हो सकते हैं। उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं और कल भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि रात के वक्त में पाकिस्तान पर मजीद हमले हो सकते हैं, जिसके बाद तमाम एजेंसियां मुतहरिक नजर आईं। कसूर, बहावलपुर, सियालकोट, शेखपुरा, नरवाल और याद रखिएगा इन 5 इलाकों में जहां पर लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया है, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए कह दिया गया है। इनमें बहावलपुर और सियालकोट वो इलाके हैं और शेखपुरा का एक इलाका, इसके करीबी इलाकों में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए फिजाई हमले भी हुए। तो इन एरियाज के अंदर जहां पर कार्रवाई हुई इनमें से 3 ऐसे मकामात और इसके मुलाका देहात में लोगों को मुंतकिली के लिए फौरी तौर से कह दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ख्वाजा आसिफ के कल वाले बयान के बाद मजीद अफरा तफरी देखी गई और मिलिट्री जोन्स के अंदर भी पाकिस्तान को न सिर्फ अलर्ट जारी करना पड़ा बल्कि ब्लैकआउट की एक मशक का भी सिलसिला देखा गया ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके, जिस हिसाब की कार्रवाइयां कल हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा सिंदूर ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल मुसलसल आपके सामने रख रहे हैं। एक और खबर और बड़ा अपडेट इस वक्त कि सरहद पर तमाम फिजाई और दिफाई यूनिट्स को भी फाल कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है। सरहदी गांव के अंदर इलाकों के अंदर नुकसान हो सकता है जो जैसा उसने कल किया। कल रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, लेकिन हमलों के बाद S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भी फाल कर दिया गया। तीनों अफवाज पाकिस्तान पर हमले के बाद अलर्ट पर है। ट्राइस जो सर्विसेज का ये हमला था 1971 के बाद तकरीबन 54 वर्षों के बाद ऐसी कार्रवाई हमने देखी है। 35 के करीब जो मजीद इसमें देख रहे हैं हम, भारत सरकार की जानिब से भी किसी तरीके से कोई लापरवाही न बरती जाए जिससे नुकसान उठाना पड़े, इसलिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी कल ही अलर्ट जारी कर दिया गया। S-400 मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर दिया गया है। चाइना और पाकिस्तान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है, निगरानी हो रही है। और ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है 40 से 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है भारत और रूस के दरमियान आप सब जानते हैं, अक्टूबर 2018 में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब भारत का दौरा किया था तो उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था उस मुआहिदे के तहत कि मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदने पर गौर-व-खौज के बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाया था। S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया है और आज जाकर मुश्किल सूरत-ए-हाल में इसकी ज़रूरत पड़ी है। इधर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से मिसाइल हमलों में भी इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। भावलपुर जो पंजाब का एक हिस्सा यानी पाकिस्तान के 4 और दूसरी तरफ
जो पीओके के इलाके हैं उनमें 5 इलाकों के अंदर जैश ए मोहम्मद, लश्कर और दीगर तंजीमों के जो ढांचे हैं उनको टारगेट किया गया और उसमें कहा जाता है कि S-400 मिसाइल सिस्टम का कलीदी किरदार है। इसके जरिए ये एक्टिवेशन का पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं। तमाम इलाकों के अंदर, सरहदी बेल्ट के अंदर, खास तौर से राजस्थान हो, पंजाब हो, इन इलाकों में मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में फिजाई और दिफाई अफवाज को एक्टिवेट पहले से रखा गया था, अलर्ट मोड पर थी। अब S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से भी दुश्मन की हर नजर पर और यहां से कोई कार्रवाई होती है तो इसके लिए फाल है। ये एक्टिवेशन तब हो रही है जब पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा हलचल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान देखने को मिल रही है और रिटेलिएशन ना हो इस ज़िम्मन में तमाम तर इक़दाम भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस बीच एक और ट्रैवल एडवाइजरी इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सफर करने वाले के लिए एक बहुत बड़ी ट्रैवल एडवाइजरी है और जो लोग दिल्ली एयरपोर्ट से सफर करना चाहते हैं उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है और एयरपोर्ट के लिए ये ट्रैवल एडवाइजरी दिल्ली से जारी कर दी गई है और तमाम लोगों को जिन्होंने अपना सफर करना है उन्हें कह दिया गया है कि वो सबसे पहले अपनी एयरलाइंस के साथ राब्ता करें। घर से निकलने से पहले एयरलाइन के साथ राब्ता क्या कायम करें, क्योंकि कई एयरलाइंस कैंसिल कर दी गई, यानी कई एयर सर्विसेज को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। कई रियासतों की ओर जाने वाली फिजाई सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है और बैनुल-अक़वामी परवाजें भी कुछ मुअत्तल हो चुकी है। 35 के करीब दिल्ली से जाने वाली परवाजें सुबह सुबह कैंसिल हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से रात देर गए एडवाइजरी तमाम उन लोगों के लिए जारी कर दी गई है जो फिजाई सफर कर रहे हैं और उनसे कहा गया है कि वो सफर करने से पहले अपनी एयरलाइंस के जिम्मेदारों के साथ राब्ता कायम करें और एयर स्पेस कंडीशन दीगर हालात के हवाले से ये तमाम फैसले जात लिए गए हैं। कल से हमने देखा कि 35 के करीब परवाजें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं मुख्तलिफ एयरलाइंस की तरफ से, जो और ख़ुसूसी तौर पर अफवाज को आगे पीछे किया जाए, अफवाज के लिए ये एयर स्पेसेस खोल दी गई हैं, इसलिए ये तमाम फैसला जात जो लिए गए हैं। कल जो फॉरेन जहाज़ यानी बैनुल-अक़वामी जहाज़ भी मुअत्तल किए गए उनमें अमेरिकन एयरलाइंस भी कैंसिल हो गया था, रात देर गए और एक और एयरलाइंस को भी कैंसिल कर दिया गया है। इसलिए 2 इंटरनेशनल परवाजें जो अमृतसर से डाइवर्ट दिल्ली कर दी गई थी वो भी कल मसला बना था और इसी बीच स्पाइस जेट ने भी ये फैसला ले लिया है कि धर्मशाला के लिए जाने वाली, लेह जाने वाली, जम्मू जाने वाली, श्रीनगर जाने वाली, अमृतसर जाने वाली परवाज़ों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। इसलिए जिन लोगों ने भी सफ़र करना हो श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला के लिए, उनके लिए ये एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि सफ़र करने से पहले आप अपने एयरलाइंस के साथ राब्ता कायम करें, तब जाकर आप सफ़र कर सकते हैं आसानी के साथ, ताकि आपको ज़्यादा देर एयरपोर्ट पर ना इंतज़ार करना पड़े और आप तमाम हालात वाक़ात से भी पूरी बाखबरी रख पाए। एक तरफ से ये खबर आ रही है, दूसरी तरफ से श्रीनगर एयरपोर्ट की भी खबर आपको बताते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट कल से फिजाई हदूद बंद कर दिए गए थे और एहतियातन ये इक़दाम उठाए गए थे और आज भी एहतियातन श्रीनगर का एयरपोर्ट बंद रहेगा, यानी कल से तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गई थी। आज भी कोई भी परवाज वहां पर सिविल जहाज न आएगा न जाएगा, इस बात की वजाहत कर दी गई है। और इस ज़िमन में आज दूसरा दिन है हज परवाज़ों के हवाले से, आज भी कोई परवाज़ नहीं जाएगी, कल भी किसी परवाज़ को चलने की इजाज़त नहीं दी थी। कुल मिलाकर 84 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं या रिशेड्यूल कर दी गई हैं। रिशेड्यूल मतलब कैंसिल हो गई है, उनमें रिशेड्यूल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पैसेंजर्स यानी वो लोग जिन्होंने सफ़र करना है उन्हें भी यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर आने से पहले कहा गया है कि वो आने से पहले मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बात करें। इंडिको, अकासा इंडिया और दीगर एयर फ्लाइट्स की तरफ से 10 मई तक तमाम परवाज़ों को फिलहाल कैंसिल करने की बात कह दी गई है। इधर हज अफसर की तरफ से भी हज परवाज़ों में जो डिले हो गया है, कल से कल भी नहीं परवाज़ें 2 गई, आज भी 2 परवाज़ें नहीं जाएंगी, तो इनके लिए रिशेड्यूलिंग का इंतजाम भी किया जा रहा है। सीधे श्रीनगर इरफान फाजिल के पास चलेंगे। इरफान, जरा अपडेट करें, श्रीनगर की फिजाई हदूद को बंद रखने का हुक्म पहले ही जारी था, आज शाम तक यह हुक्मनामा रहेगा, क्या कल भी ये सिलसिला चलेगा और हाजी साहिबान के हवाले से क्या कुछ इंतजामात है, क्या कुछ अनाउंसमेंट रियासती हज कमेटी की तरफ से किया गया है?
देखिए, जहां तक श्रीनगर एयरपोर्ट जो है फिलहाल टेम्पररी क्लोज है, और जिसमें तकरीबन हमने देखा कि कल भी फ्लाइट जो है वो कैंसिल ही हुई, जबकि 2 परवाजों को जो है जिद्दा शरीफ, मदीना शरीफ पहुंचना था। तकरीबन ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 84 फ्लाइट्स जो है शेड्यूल के हवाले से जो अभी कैंसिल है, और साथ ही साथ पैसेंजर्स को एडवाइस किया जा रहा है वो कॉन्टैक्ट एयरलाइंस भी करे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा लेह का डेस्टिनेशन हो, चंडीगढ़ हो या जम्मू हो, श्रीनगर हो, फिलहाल टेम्पररी जो है एयर ट्रैफिक सिस्टम जो है रोक दिया गया है। एमिड दिस टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो है कल एक नोटिस भी जारी हुई थी, जिसमें उन्हें कहा था कि फिलहाल जो है 9 तारीख तक जो है परवाजों को जी हाँ मंसूख किया जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके की सिचुएशन बनी है तो एयरबेस कंट्रोल जो ट्रैफिक है खास तौर पर उसे रोका गया है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी के हैं, उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है फ्लाइट शेड्यूल को लेकर, जो आज भी जो है कैंसिल की गई है, क्लोजर ऑफ श्रीनगर एयरपोर्ट। और इसके साथ साथ हुज्जाज को यह भी बताया गया है कि वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ राब्ते में रहे, जो भी कोई नया फरमान जारी होता है, नोटिस आती तो बाज़ाब्ता उनको जो है इंटीमेट किया जाएगा। उनके साथ साथ ये भी उन्हें बताया जा रहा है कि उसके ऊपर कोई भी इमिग्रेशन या वीजा पर कोई खलल नहीं होगी, और बाज़ाब्ता तौर पर इंशाअल्लाह ताला उन्हें हज के लिए रवाना भी किया जाएगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। इरफान फाजिल बता रहे थे कि हज पर जाने वाले जो लोग हैं, हाजी साहिबान हैं, उनके लिए रिशेड्यूलिंग सारा किया जाएगा, और हज कमेटी लगातार मरकज के साथ भी इस ज़िम्मन में राब्ते में। फिलहाल आज भी श्रीनगर से किसी भी परवाज को आने जाने की कोई भी इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। तो क्या यह भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच है? तो खबर यह है कि जनाब ये जो खबरें आप देख रहे हैं ये गलत है। मुंबई एयरपोर्ट को जरूर बंद कर दिया गया है, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव का वहां पर कोई भी सवाल नहीं है। एयर स्ट्रिप पर तामीर का काम है, एयर स्ट्रिप का मरम्मत का काम है, और तकरीबन 1 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके की अफवाहें और खबरें फैलाई जा रही थी कि मुकम्मल तौर पर मुंबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। उसकी तरदीद आ चुकी है और मुंबई एयरपोर्ट बंद रहेगा 6 घंटे के लिए 8 मई सन 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। और शेड्यूल रनवे जो है ये इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर मरम्मत जरूरी बन चुका था। दोनों रनवेज को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पर जो मौसमियाती तब्दीली या बारिशों का मौसम वहां पर होने हैं उससे पहले ये मरम्मत की जाए। और तकरीबन 1 महीने पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम एयरलाइंस को यह खत लिखकर कहा गया था कि जनाब 8 मई सन 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मरम्मत का काम होगा, इसलिए दोनों रनवेज बंद रहेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये चला रहे थे भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच भारत ने मुंबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया। यह खबर गलत है। खबर तस्दीक के साथ जो हमने आपको बताई कि रनवे पर मरम्मत है, 1 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इसको भारत पाकिस्तान टेंशन के साथ ना देखा जाए। तो ये सारी सूरत हाल उस वक्त बन रही है जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। उसी समय ये सारा सिलसिला हम देख रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तरह की खबर की बात होती है, लेकिन दुरुस्त खबर आप तक पहुंचे हमारी तरजीहात में ये शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं, बात दारुल हुकूमत दिल्ली की भी करते हैं, जहां पर आप सब जानते हैं एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर भारत सरकार की जानिब से पिछले दिनों फैसला लिया गया और उसके बाद अफवाज ने अपना काम कर भी दिखाया। लेकिन इस तनावपूर्ण सूरत हाल में या तनावपूर्ण स्थिति के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर सिंदूर हमले के बाद हुकूमत ने आज कुल जमाती इजलास तलब कर लिया है। सुबह 11 बजे का वक्त है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है और आज फिर से अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश होगी हुकूमत की जानिब से, क्योंकि आप सब जानते हैं पहले ही सपोर्ट इस पर खुलकर मिल चुका है। तो 11 बजे जब इजलास होगा, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, इसके अलावा वजीर दिफा राजनाथ सिंह तमाम पार्टियों के लीडरान को आज ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि कैसे पीओके के अंदर और पाकिस्तान के 4 मकामात पर यह ऑपरेशन कल चलाया गया। सुबह 11 बजे जब ये इजलास होगा तो इतलात के मुताबिक जब ये कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही थी उस वक्त भारत सरकार की जानिब से एहतियाती तौर पर क्या इकदाम उठाए गए थे, और अब अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके से कोई गलती होती है
कोई रिटेलिएशन की जाएगी तो उस पर भी कोई प्लान जब हुकूमत तरतीब देगी तो अपोजिशन का साथ मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए, उसके लिए भी एक राह हमवार करने की कोशिश है। इस सिलसिले में कल ही मरकजी वजीर किरण रिजिजू की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भी तस्दीक की गई कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में दारुल-हुकूमत दिल्ली में कमेटी रूम G074 के अंदर आज ये प्रोग्राम रखा गया है। ऑल पार्टी मीटिंग है, तमाम पार्टियों के लीडरान को मदऊ किया गया है 8 मई सुबह 11 बजे। और जब ये इजलास होगा तो आप जानेंगे लगभग उसी लाइन को अपोजिशन की तरफ से टच किया जाएगा जो पहले हुआ, क्योंकि रद्द-ए-अमल जो इस कार्रवाई के बाद आया उस पर भी मैक्सिमम लोगों ने यही बात की, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, कि हुकूमत ने जो कदम उठाए हैं सही है। फौज की हुकूमत की तारीफ की, तो मुमकिन है कि आज भी उसी तरह का उसी लाइन को टच करते हुए कोई फैसला चलिए, कुल जमाती इजलास आज 11 बजे नई दिल्ली के अंदर होगा। और याद रखिएगा, ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद दूसरी बड़ी मीटिंग होगी। इससे पहले कुल जमाती इजलास हुआ था, हुकूमत ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास बुलाया था, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स की भी मीटिंग हुई थी, उसके बाद कुल जमाती इजलास हुआ था और उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया था। इस बीच ऑपरेशन कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है। रात देर गए ऑपरेशन की डिटेल्स जारी कर दी गई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और आज 11 बजे चुनिंदा लीडरों के साथ और कुल पार्टी मीटिंग जो होगी उसमें लीडर्स को तलब करके तमाम डिटेल से आगाह भी किया जाएगा। हिकमत अमली क्या कुछ आगे हैं भारत सरकार की, उस पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। सुबह 11 बजे कुल जमाती इजलास नई दिल्ली के अंदर तलब कर दिया गया और यह इजलास पाकिस्तान के पेश नज़र इंतहाई अहम इजलास माना जा रहा है। बात इजलासों की हो रही है, मीटिंग्स की हो रही है। एक और अहम तरीन मीटिंग नई दिल्ली के अंदर हुई है, उस मीटिंग के अंदर सरहद पार पैगाम गया है। पैगाम क्या है और पाकिस्तान उस पैगाम पर क्या कुछ कह रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और रिटेलिएशन को लेकर पाकिस्तान ने फिर कमर कस लिया, इस तरीके की इतलात आ रही है, बताएंगे दोनों बड़ी खबरें। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहेगा हमारे साथ।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। बिल्कुल आखिरी मरहले में हम दाखिल हुए हैं प्रोग्राम में। कुछ मिनट्स हमारे पास हैं। खबरें ज़रा मजीद आ रही हैं मुख्तलिफ इलाकों से और तस्वीरें भी साथ साथ पहुंचेंगी। भारत पाकिस्तान तनाव को कम करने की कोशिशें आलमी सतह पर शुरू हो गई हैं और इन सब के बीच में बड़ी खबर ये कि कौमी सलामती के मुशीरों की जानिब से भी मुसलसल राब्ते हो रहे हैं। यानी भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने हमले से पहले भी और हमले के बाद भी कई दोस्त ममालिक के साथ और हम मनसूबों के साथ बातचीत की है। टेलीफोनिक राब्ते में ये साफ कर दिया गया है कि हमने तो हमला कर दिया है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाब होता है, हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, पाकिस्तान की तरफ से हमारी टेरिटरी पर अगर हमला हुआ तो उसका मौसर तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से हम मजीद यहाँ पर हालात ख़राब ना हो, ये भारत के मौक़िफ़ के मुताबिक वो नहीं चाहते। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, जिन्होंने तमाम अपने हममनसबों के साथ बातचीत की है, मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते हुए और कहा कि रिटेलिएट किसी भी किस्म का कोई हल नहीं है, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे साथ छेड़ा नहीं जाएगा। यही कल हुकूमती जिम्मेदारान की और वज़रा की भी लाइन थी कि अगर वहाँ से कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसके बाद जवाब दिया जाएगा। NSA जो मुसलसल ऑपरेशन के मुतल्लिक पल पल की जानकारी वज़ीर आज़म को दे रहे थे, उन्हें ब्रीफ किया जा रहा था, वो सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। उसी दौरान ये इतलात मौसूल हुई कि NSA ने हर जगह राब्ता किया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूनाइटेड स्टेट्स मार्को रूबियो की तरफ से भी उनके साथ भी बात हुई है। UK NSA जोनाथन पॉवल के साथ बात हुई है। सऊदी अरब के NSA मुसैद अल अब्बान के साथ बात हुई है। UAE के NSA शेख ताहनून बिन जायद के साथ बात हुई है। UAE के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली अल शम्सी से बात हुई है। रशियन NSA सरगई शौगू से साथ बात हुई है। चाइनीज़ जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ बात हुई है। फ्रांस के जो डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेटिक एडवाइज़र एमेनुअल बॉन, उनके साथ बात हुई है। जापान के NSA मसाटा के ओकानो के साथ बात हुई है। और उसके बाद रूबियो ने भी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक पोस्ट के ज़रिए की कि उनकी बात भी और सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं और ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे और एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ सारे जाएंगे। लेकिन ये कोशिश कब हो रही है? हमले के बाद। और भारत ने तमाम अपने साथियों को आगाह कर दिया कि उसने दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट किया है, वो मज़ीद ठिकानों को टारगेट कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से रिटेलिएट किया, कोई वहाँ से हमला हुआ, तो इसका सख्त और मौसर जवाब दिया जाएगा। इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। पहले से ये कंफर्म कर दिया गया और तमाम लोग इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि अलग अलग मकामात पर इसके बाद इसकी तस्दीक भी अपने अपने ममालिक से कर रहे थे। ये तो एक खबर, लेकिन साथ साथ बात भारत और ईरान की भी, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त मुलाकात कर चुका है, अब भारत के साथ भी है और मीडिएशन या किसी भी तरीके से मध्यस्थता हो, इसकी भी एक कोशिश की जा रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा ख़त्म कर चुके हैं और भारत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। आज वो वापस तेहरान लौट जाएंगे, लेकिन उससे पहले मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तफसीली गुफ्तो शनीद सरहद के उस तरफ इस्लामाबाद में हुई है और यहाँ पर भी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भारत के अंदर हुकाम के साथ उनके जो रवाबित हुए हैं उसमें बात हुई है। और इराक़ची का जो इस वक्त भारत का दौरा है, इसमें वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के अंदर। फिर यहाँ पर भी मुलाकातों का एक सिलसिला देखा, जिसकी तस्दीक वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर से कर दी गई कि उनका पहले यहाँ इस्तकबाल हुआ। और दूसरी बात, मौजूदा सूरत हाल के बीच बायलैटरल कॉपरेशन या दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। लेकिन याद रखिएगा कि दौरे से पहले ईरान ने 4 रोज़ कबल दोनों ममालिक के दरमियान जब कशीदगी बढ़ रही थी, मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन हो सकती है, खदशात बढ़ रहे थे, तो उस वक्त सबसे पहले ईरान ही सामने आया था। वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर पोस्ट कहा था कि पुरानी रिवायात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उनको बरकरार रखा जाए, इसलिए हम आपको ऑफ़र करते हैं कि हम मीडिएटर की हैसियत से खित्ते के अंदर अमन व अमान के लिए काम करेंगे अगर आप दोनों को एक्सेप्ट हो। तो मौजूदा सूरत हाल जो वेस्ट और साउथ एशिया के अंदर उस पर बात हुई है। डॉक्टर अरगची जो इस्लामाबाद में थे, वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से 5 मई को मुलाकात कर चुके हैं। यहाँ पर कल और देर रात गए भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। आज वो वापस चले जाएंगे, लेकिन 20वीं इंडिया ईरान जॉइंट कमीशन मीटिंग में ईरान की नुमाइंदगी भी वो कर रहे हैं। लेकिन दौरे की अहमियत इस एतबार से ज़्यादा है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को ठीक करने में ईरान का इस वक्त क्या रोल रहेगा। चलिए जनाब, अब जरा बात करते हैं अमेरिका की भी।
भारत पाकिस्तान कशीदगी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है और ये कशीदगी ऐसी है जब भारत सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उन ठिकानों को तबाह कर दिया गया है जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते थे। हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर ओवल हाउस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात सामने रखी है और ट्रंप ने कहा कि अगर दोनों मुल्क चाहें तो मैं सामने आकर मामले को देखकर हल करने की कोशिश करूंगा। एक तरफ से ये कहा है, दूसरी तरफ से ये भी कहा कि भारत ने जो स्ट्राइक किया है, हिट किया है ना उन 9 मकामात पर जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते थे। ये तो वक्त की जरूरत भी है। ताहम हंसते हंसते दोनों बातें कही और अमेरिका के मौक़िफ़ की न तायीद की न तनकीद की। बताइए, देखिए क्या बॉडी लैंग्वेज था और किस तरीके से डिप्लोमेटिक लाइन को टो की भारत सरकार की डोनाल्ड ट्रंप ने। Terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to... Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And oh, it's so terrible. मैं दोनों को जानता हूं, मैं चाहता हूं कि दोनों काम करें डी-एस्केलेशन के लिए, लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि अब पहल करता है कौन? टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए। यानी भारत ने जो किया, अब पाकिस्तान इस तरीके की कोई बचकाना हरकत ना करे, दबे अल्फाज में नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक लाइन को टो करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान तक ये पैगाम पहुंचा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त कुछ मजीद खबरें आ रही हैं, थोड़ी देर में इनकी तस्दीक भी साथ साथ होगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंजाब के बठिंडा से, जहां कल पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी अफवाहें भी हमने देखी, लेकिन रात देर की खबर यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की तरफ से दोबारा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई। लेकिन इस दरमियान एक तस्वीर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके मुतालिक खबरें यह है कि एक नामालूम हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है पंजाब के एक इलाके के अंदर। मकामी लोग उसके बाद ऑपरेशन साइट पर देखे गए। 20 किलोमीटर भैंसियाना एयरफोर्स स्टेशन से ये तकरीबन दूरी पर ये नामालूम एयरक्राफ्ट जो गिरकर तबाह हुआ है, और अभी तक की इतलात के मुताबिक अकाली खुर्द गांव है जो 20 किलोमीटर के फासले पर एयरफोर्स स्टेशन जो भैंसाना का है उससे है। इसके बाद जब ये तस्वीर सामने आई, मकामी लोगों की तरफ से इतला दी गई करीबी स्टेशन को, तो अकाली खुर्द के गांव को इस वक्त मुहासरे में लेकर एक ऑपरेशन का सिलसिला भी चला है। एयरफोर्स के जिम्मेदारान जो है वो मलबे को हटाने में आखिरी इतलात मौसूल होने तक लगे थे। और ख़बर ये भी है कि इस इलाके के अंदर एक शख्स की मौत भी हुई है, गोविंद हिसार हरियाणा का रहने वाला, जिसकी मौत भी हुई है 20 किलोमीटर के आसपास। लेकिन कंसर्न लोगों ने अभी तक किसी भी तरीके से सरकारी सतह पर एयरफोर्स ने, फौज ने, मकामी पुलिस ने, हरियाणा के अंदर किसी ने या पर्टिकुलरली बठिंडा के अंदर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ने कोई भी ऑफिशियल कमेंट या कोई तबसरा अभी तक नहीं किया है। तस्वीर आपके सामने कि एयरक्राफ्ट गिरकर तबाह हुआ है, किसका है, यहाँ कैसे आया, ये कंफर्म होना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल मलबे को इस वक्त एयरफोर्स जो मकामी है वो हटा रही है। कल पूरे मुल्क के अंदर डिफाई ड्रिल्स भी हुई है और पंजाब, यूपी, दिल्ली समेत मुख्तलिफ रियासतों के अंदर वो ड्रिल्स भी हुए हैं। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं जी। ज़रा बात वादिया कश्मीर की भी करते हैं, जो लाइन ऑफ फायर के बिल्कुल ऊपर है। लाइन ऑफ फायर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कल शहरी इमलाक को निशाना बनाया, आम शहरियों को निशाना बनाया, उसके बाद एहतियाती तदाबीर उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यही वजह है कि सिविल इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने पर तमाम अस्पतालों के ऊपर रेड क्रॉस का निशान लगाने का हुक्म जारी किया था और गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान मुतअद्दिद अस्पतालों के ऊपर ये रेड क्रॉस का निशान लगाया गया है। अब ये रेड क्रॉस का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, यानी बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक, जिस इमारत पर रेड क्रॉस का निशान हो उसे किसी भी कीमत पर निशाने पर नहीं लिया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सरहदी जिला कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांडीपोरा समेत कई दीगर मकामात से इस तरीके की खबरें सामने आई जहां पर इंतजामिया ने अपने तमाम अस्पतालों के ऊपर ये निशान लगा दिए हैं और ये साफ कर दिया कि अगर किसी भी तरीके की कोई फिजाई कार्रवाई होती है,
किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होती है, जंगी सूरत हाल बनती है, तो उस दौरान इन अस्पतालों को निशाना ना बनाया जाए। बड़े बड़े रेड क्रॉस के निशानों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जो मुसलसल जम्मू और श्रीनगर के उन हसास मकामात जहां पर भी अस्पताल है वहां पर बनाए गए हैं, वहां पर लगाए गए हैं रेड क्रॉस के निशान। और ये साफ कर दिया गया है, ये निशान, ये एम्बलम जो है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसके तहत दिया जाता है और मेडिकल फैकल्टी के लिए ये निशान इंतहाई अहम होता है। अगर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो इन बिल्डिंग्स को किसी भी तरह निशाना नहीं बनाया जाता है। तो वही मद्देनजर रखते हुए, भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए रेड क्रॉस का सिंबल पेंट किया गया, लगाया गया तमाम अस्पतालों के ऊपर, सोबा कश्मीर के अंदर भी और सोबा जम्मू के सरहदी इलाकों के अंदर भी ये काम शिद्दत के साथ जारी है। इस आलम के बीच बहुत सारी जगहों पर हम सब जानते हैं अफवाहें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की बढ़ती कशीदगी के बीच या इस पुरतनाव और गैर यकीनी सूरत हाल के बीच शहरियों में बेचैनी है। तो अब जम्मू के अंदर ताजरों की जानिब से भी लोगों को सहारा देने की कोशिश की गई है। अब बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के ताजरों ने कदम उठाया है, जहां पर मुफ्त राशन के लिए वॉर रूम कायम करने का फैसला हुआ और कहा गया कि अगर कहीं पर भी किसी तरह की मुश्किल होती है तो वो लोग कंट्रोल रूम से, या जो वॉर रूम बनाया गया है वो इस मकसद से बनाया गया है कि दूर दराज और जो सरहदी बेल्ट है उन इलाकों के अंदर मुश्किल सूरत हाल में उनकी मदद की जा सके। और ये कब हुआ याद रखिएगा, जब शहरी मारे गए हैं, मुतअद्दिद इलाकों से लोग मुंतकिल होना शुरू हुए हैं, महफूज मकामात पर चले जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से सरहदी इलाकों को जब टारगेट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी उस बीच देखी गई, क्योंकि डायरेक्टली उन एरियाज़ पर निशाने लगाए गए हैं जहां पर पहले से अलर्ट था, लेकिन उसके बावजूद नुकसान काफ़ी ज़्यादा दोनों प्रोविंसेस के अंदर हुआ। तस्वीरें पहले आपके सामने रख चुके हैं। इन सब के बीच में एक चीज़ ये मानकर चलिएगा कि खित्ते के अंदर अशिया ज़रूरिया की ख़ास तौर से राशन के हवाले से किसी किस्म की कोई किल्लत, कोई कमी नहीं है, जिसकी तस्दीक मकामी ताजर अंजुमनों की जानिब से की गई है। जम्मू में ताजरों ने वॉर रूम सिर्फ बनाए इसलिए हैं, जो फेडरेशंस हैं, जो काम करने वाली अथॉरिटी हैं, कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास लोग हों। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में अगर कोई नुकसान होता है, लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर खौफजदा है। लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला की सरकार जहां एक तरफ लगी है, वहीं ताजर बरादरी या सूबाई इंतज़ामिया भी आगे खुलकर मैदान में आ रहे हैं और हर तरह की मदद बॉर्डर रेजिडेंट्स के लिए हो रही है। ये एक इकदाम हो रहा है। फ्री राशन और दवाइयाँ उन लोगों को दी जाएंगी अगर ज़रूरत पड़ती हैं, ख़ास तौर से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। हर कोई इसमें डायरेक्टली इस तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वॉर रूम ये वैसे ही है जैसे कोविड-19 की वो जो हंगामी सूरत हाल थी, जिस तरह की सिचुएशन हमने उस वक्त देखी थी, उसी तरह की सिचुएशन जो है वो इस वक्त डिफरेंट एरियाज़ के लिए और बल्कि उससे ख़तरनाक है। हर गुजरते लम्हे के साथ ये ख़तरा बढ़ रहा है कि सरहद पार से मज़ीद फायरिंग हो सकती है। और जम्मू ट्रेडर्स फेडरेशन, दीपक गुप्ता जो सदर हैं जम्मू ट्रेडर्स फेडरेशन के, पिछले दिनों दोबारा जीत कर आए हैं, जिम्मेदारी मिली है, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर लोगों को इस सिलसिले में ये यकीन दिलाया गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं। और जो रिपोर्ट्स थी कि शायद इस वक्त काफ़ी कमी महसूस की जा सकती है या परेशानियां हैं, खाने पीने की चीज़ें कम पड़ सकती हैं, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और हमारी जो अभी तक की जानकारी है उन्होंने भी साथ साथ ये कंफर्म कर दिया है, क्योंकि वो सारे इन मामलात को देखते हैं। और दूसरी ये बात भी है कि मुख्तलिफ मकामात पर अगर खुदा न खास्ता कहीं राशन कम होता भी है तो डायरेक्टली लोग इस दौरान आपके साथ इस सिलसिले में कांटेक्ट कर सकते हैं। वॉर रूम से उनकी भरपूर मदद की जाएगी। तो LOC और आसपास के इलाकों में, क्योंकि 13 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, मुफ्त वॉर रूम के ज़रिए मुफ्त राशन और
दवाइयां सप्लाई करने का ये फैसला लिया गया है। बहुत जल्द आप देखेंगे मजीद इस तरह के इकदाम उठाए जाएंगे, लेकिन एक बात ये खुलकर मानकर चलेगा, कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी साफ किया जा चुका है कि किसी तरह की कोई कमी कहीं पर नहीं है। खित्ते के अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। राशन की सप्लाई लद्दाख तक, जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में ठीक ठाक जा रही है। नेशनल हाईवे कल तक चल रहा था, अभी चूंकि सिर्फ मौसम ने ही सड़क को मुतासिर किया है। दूसरी तरफ ताजिर अंजुमनें भी मैदान में आ गई हैं कि अगर मजीद मुश्किल सूरत हाल बनती है, ज़रूरी सप्लाई की या शय ज़रूरिया की कहीं कमी महसूस की जाती है, तो वॉर रूम के जरिए न सिर्फ खाना पीना, न सिर्फ राशन, बल्कि अद्वियात या मेडिसिन भी लोगों तक मुफ्त में पहुंच जाएंगी। चलते चलते आपको बताते हैं पुलिस की कार्रवाई। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। इस तनाव के बीच बाइसरन का मामले की तहकीकात भी चल रही है और उस तहकीकात के अंदर एक नया मोड़ भी आया है। वो मोड़ ये है कि टीआरएफ की एक कमांडर की तस्वीर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये वो शख्स है जी जो इसके पीछे था। उस पर थोड़ी देर के बाद आएंगे या तफसीलात जब आती हैं तब उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां जारी है और मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी कार्रवाई चल रही है। नॉर्थ, साउथ, सेंटर और श्रीनगर के अंदर तमाम कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। यूएपीए के तहत यह कार्रवाई की गई और मुतअद्दिद मकामात पर जो छापामारी की गई तो बाज़ाब्ता तौर पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर कल ये शिकंजा कसा गया, ये तकरीबन 100 वो अफराद है जो OGWS की फहरिस्त में, पूरे जम्मू कश्मीर की बात मैं कर रहा हूं, और उनके घरों पर छापामारी हुई, डिजिटल एविडेंसेस को खंगाला गया, वहां पर उनके घरों में तलाशी ली गई। ताहम किसी की गिरफ्तारी की अभी तक कोई इतला भी नहीं है। पुलिस ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सरहदी तनाव के बीच किसी भी तरीके से बाइसरन के मामले की तहकीकात नहीं रुक रही है। बाइसरन मामले की तहकीकात जारी है और यूएपीए के तहत जितने भी FIR दर्ज किए गए हैं उन FIRों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ममनुआ तंजीम जिनमें अवामी एक्शन कमेटी है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जमात इस्लामी है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है और दीगर तंजीमें हैं, उनसे वाबस्ता दर्जनों अफराद के घरों पर दोबारा से छापामारी का अमल जारी है। इस बीच आज भी मुतअद्दिद मकामात पर इस वक्त कार्रवाई जारी है। इस तरीके की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। चलिए 10 बजने वाले हैं। प्रोग्राम सलाम जेके में बस इतना ही। हमें आप इजाज़त देंगे, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों, तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद खबरों का भी इंतजार कीजिएगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच पुरतनाव सूरत हाल, सरहदी इलाकों में हालात क्या हैं, इंतजामिया क्या कर रही है, इसके लिए भी ज़रूर आप तक तफसीलात या रिपोर्ट्स ग्राउंड जीरो से पहुंचाने की कोशिश दिन भर जारी रहेगी। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और JK 24/7 न्यूज़ पर आप हमें इजाज़त देंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार मजीद खबरें, तज्जिया और तबसरा।